अरे माना है मुझसे गलती होगी, गलत फहमी हो गई मुझे, मगर क्या आप अपनी माँ की जबान का पास नहीं रखोगे? पास रख तो दिया अम्मी, और क्या करता, अंगूठी पहना दी उसे। शाजी आई नो कि मैं तुम्हारी आइडियल नहीं हूँ और तुम्हें मेरी जैसी लड़कियां नहीं पसंद। तुम ठीक कह रही हो, आई एम रियली सॉरी नताशा, लेकिन वाकई मुझे तुम जैसी जज्बाती लड़कियां जो बात बात पर खुदकुशी की धमकी देती हैं पसंद नहीं है। फैजान साहब, ये छोटी मोटी चोरी तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड ये मैं नहीं कर सकता। सफदर साहब को पता चल गया तो वो तो मुझे उम्र भर के लिए जेल में सड़ा देंगे। आप तो किसी काम के नहीं निकले, बड़ा डिसअपॉइंट किया आप। आपा, आपने फरवा को नाश्ता नहीं भेजा ना? शुक्र है आपके यहाँ ये रवायत नहीं है। रवायत तो खैर है शीना, याद है ना सफदर, जब आप लोगों की शादी हुई थी तो शीना के घर वालों का सारा दिन इंतजार करते रहे थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है आपा। अम्मा ने फोन किया तो 1:30 बज चुका था, नमाज का टाइम था, और फोन करने पर पता चला कि इस रिवायत का उनको पता ही नहीं है और शीना को भी नहीं पता। लेकिन इन रिवायतों को जिंदा रखना चाहिए। बाबा, आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आएंगे ना? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लो, अब नीचे से ऊपर नाश्ता जाएगा। मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही थी। जी जी आपा, कहिए। दरअसल हम लोग यही चाहते हैं कि शादी के बाद नताशा को लेकर हम लोग शिफ्ट हो जाएं। लेकिन आपा, मैं तो ऊपर वाले पोर्शन को रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहा था। वो तो ठीक है सफदर, लेकिन राजी इस घर में घर दामाद की हैसियत से नहीं रहना चाहता। हमारा तो इतना बड़ा घर है और आप लोग अब तक तो इतने आराम से रहते रहे हैं यहाँ पे, बल्कि अब तो मैं चाह रही थी कि नताशा हमारी आंखों के सामने ही रहे, और अब आप लोगों ने ये डिसीजन ले लिया। क्योंकि अब मेरी शादी नताशा के साथ हो रही है। अगर मेरी शादी किसी और के साथ होती तो मैं यहीं रहता। अब जब नताशा के साथ शादी हो ही रही है तो मैं घर दामाद बनकर यहां नहीं रहना चाहता। बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं बेटा। फिर अच्छा सा घर देखना शुरू कर दो। नहीं मामू जान, मैं घर देख चुका हूं, बल्कि अपनी सेविंग से कुछ जमा करके मैं घर खरीद भी चुका हूं। एडवांस पेमेंट कर दी है, पोजीशन जैसे ही मिलेगी तो मैं घर को रेनोवेट करूँ। वाह वाह, तुमने तो ये सब कुछ कर लिया और हमें खबर तक नहीं हुई। देखिए ममानी, पहली बात तो यह कि ये 1 हफ्ते पुरानी बात है, और दूसरी बात यह कि मैंने बाबा जान की जमीनें बेचनी तो थी और उसे बेचकर एक नया घर लेना था। मैं मामू जान से नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं मामू जान से कहूंगा तो मामू जान मुझे अपने पैसों से घर दिलवाएंगे, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था। अपनी मेहनत की और खुददारी की कमाए हुए पैसों से अपना नया घर लेना चाहता था। वो घर छोटा है बड़ा है ये नहीं जानता मैं। नताशा वहां खुश रह पाएगी या नहीं ये भी नहीं जानता। अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर के लिए मुझसे जो हो सका मैंने कर दिया। आगे अल्लाह मालिक। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, घर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुददारी रहनी चाहिए। औरत वहां ज्यादा खुशी महसूस करती है जहां उसका शौहर उसे इज्जत दे, प्यार दे और तहफ़्फ़ुज़ दे। मुझे खुशी है तुम्हारी सोच पर, फख्र हो रहा है मुझे।
और राजी, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। घर छोटा हो या बड़ा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारा साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम ऑल्सो रियली प्राउड ऑफ यू। जीती रहो बेटा। जी सफदर साहब, बताइए। आपकी सारी प्रॉपर्टी अब तक की वसीयत के मुताबिक आपके दोनों बच्चों में 40% और बकाया 20% बेगम साहिबा को डिवाइड की जाएगी। अब आप ये बताइए, इसमें कोई चेंजिंग्स, तब्दीली करवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें तब्दीली भी और मजीद 2 नाम ऐड करना चाहूंगा। सर क्यों नहीं हो सकता? बस ये बताइए कि वो 2 नाम कौन होंगे सर? एक मेरी बहू हादिया का नाम होगा और दूसरा मेरा भांजा राजी होगा। अब करना आपने ये है कि आपने तरतीब बनानी है। जाहिर है ग्रेजुअली फैजान, नताशा, बेगम साहिबा, फिर मेरी बहू हादिया और एंड पे मेरा भांजा राजी। परसेंटेज निकालिए और मुझे डिटेल दिखाइए, मैं फिर आपको अप्रूवल दूँ। हो जाएगा सर, मैं सारी कैलकुलेशन करके आपके पास डॉक्यूमेंटेशन लेके हाजिर हो जाऊंगा। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। बेफिक्र हो जाएं। आई विल मीट यू सून सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ फैजान, क्यों इतने गुस्से में? आपको पता है पापा ने क्या किया है? He is being so unfair right now. नहीं, तुम बताओगे तो मुझे पता लगेगा ना। आपके शेयर्स कम करके राजी और हादिया के नाम करती हैं। राजी के नाम तो उन्होंने फैक्ट्री भी कर दी है। What? क्या कह रहे हो तुम? Yes. I mean, how can you do this? उनकी हर एक चीज पे, उनके बिजनेस पे, उनके प्रॉपर्टीज पे सिर्फ हमारा हक है। वो हमारा हक छीन के किसी तीसरे को कैसे दे सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है सफदर ऐसा कर सकते। इतनी बड़ी हमाकत कैसे की उन्होंने? आई डोंट नो। राजी को हमेशा से प्रायोरिटी देते आए हैं वो। प्लीज टॉक टू हिम। आपसे नहीं होती, मुझे बताएं, मैं बात करूंगा। आई विल फाइट फॉर माई राइट, लेकिन अपना हक किसी और के पास नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा तुम जरा रिलैक्स करो, इस तरीके से लड़ने से काम नहीं होगा। मैं बात करूंगी तुम्हारे बाबा से। मैं राजी को अपने बराबर नहीं देख सकता क्योंकि वो मेरे बराबर नहीं है। टॉक टू हिम, ओके? हाँ मैं करूंगी जब वो ऑफिस से आएंगे। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, मैं तुम्हें क्या परेशान करूं, तुम्हारी तो खुद तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैं बीमार थोड़ी ना हूँ।
वैसे भी डॉक्टर्स इस हालत में काम करने से मना नहीं करते। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी का सुन के मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब उदास हो गई। पर क्यों? क्योंकि तुम पहले यहाँ रहती थी ना, अब नहीं रहोगी। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है राजी के साथ मैं किसी भी जगह में खुश रह सकती हूँ। इतना प्यार करने लगी उससे? हाँ, ऑनेस्टली पता ही नहीं चला कि कब मैं उससे इतना प्यार करने लगी। हादिया, वो मुझे तुमसे सॉरी कहना था। मुझसे? क्यों? वो फैजान ने जो तुम्हारे लिए और राजी के लिए बोला, मुझे लगा था कि राजी और मेरी शादी का सुन के फैजान won't say a thing, but he still did and I'm really sorry. मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ अच्छे वक्तों का इंतजार कर रही हूँ। खैर छोड़ो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। साथ मिलके शॉपिंग करेंगे। किस तरह का लहंगा लोगी? मैं सोच रही थी कि राजी की पसंद का कोई जोड़ा ले लूं, बट तुम भी प्लीज अपना ओपिनियन देना, वो भी बहुत मैटर करेगा। नहीं, मेरे ख्याल में तुम्हें उसी की पसंद का लेना चाहिए, ये सही रहेगा। हादिया, तुम अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? फिजा कहाँ है, क्या कर रही है? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम पूछ सकती हो। फिजा ने दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ओह चलो, तो बहुत अच्छा हुआ। ऑनेस्टली उसके साथ जो कुछ भी हुआ, आई एम प्रीटी श्योर उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा सफदर, ये क्या किया है आपने? क्या? राजी को 5% शेयर्स हमारे बिजनेस में से दे दिए। सलामी में तो वो टावल फैक्ट्री देने की भी मुस्तहक नहीं थे, आपने उसको एक पूरा का पूरा बिजनेस सौंप दिया। चले ठीक है, लेकिन हमारे बिजनेस में से 5% शेयर देने का क्या मकसद था आपका? क्या प्रूफ करना चाहते हैं? क्या मकसद था मेरा? क्या प्रूफ करना चाह रहा था? शीना, ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने अपनी औलाद के फैसलों को हमेशा मुकद्दम रखा, और मुझे कोई समझाए ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। उनके फैसले करने का इख्तियार मेरे पास है। मैं जो बेहतर समझूंगा वो करूंगा। शीना, इनका अच्छा बुरा, इनके लिए क्या फैसला करना है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं सफदर, फैजान के ऊपर राजी को फौकियत देने की वजह आपको मुझे बतानी होगी। आपको पता है, बहुत नाराज है वो, बहुत फील किया उसने ये बात। अरे क्यों फील किया? कौन सी फौकियत? अरे मेरे बाद जो कुछ भी है वो फैजान ही का तो है। वो बात सही है, लेकिन उसको कुछ तो इख्तियारात देना। आपने अपने ऑफिस में उसको एक मामूली सी सीट पे बैठा दिया, मतलब वो आपका बेटा है, सफदर कमाल सीईओ का बेटा है। अच्छा, बड़ी सीट का मतलब जानती हैं आप? बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े डिसीजंस। अभी आपका बेटा इतना केपेबल नहीं है। चलिए ठीक है, आपके नजदीक मेरा बेटा केपेबल नहीं है, लेकिन उसके नाम कुछ तो करे ना, ताकि वो सिक्योर फील हो, कॉन्फिडेंट फील करे। इस तरीके से वो ना सिर्फ राजी और हादिया से, बल्कि अपनी बहन से भी बदगुमान होने लगेगा। अरे तो फिर उसे समझाओ ना शीना, भला उसका और राजी का क्या मुकाबला? अरे वो मेरा भांजा है। अरे नताशा का होने वाला शौहर है, तुम्हारा और मेरा होने वाला दामाद। अरे हम जो कुछ भी राजी को देंगे वो मिलेगा तो हमारी बेटी को ना, वो तो सिर्फ केयर टेकर होगा। ये बात तुम लोग क्यों नहीं समझते? अच्छा चलें ठीक है, मान ली आपकी सारी की सारी बातें। एक बात मुझे बताएं, इस हादिया को 10% देने का क्या मकसद था? ये तो सब हमारे शेयर्स में से आपने दिया ना उसको 10%, क्यों? किसी का शेयर किसी को नहीं दिया। जिसके मुकद्दर में जो लिखा है उसे मिल जाएगा। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने जा रही। प्लीज।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि डिलीवरी की रिपोर्ट्स क्या है? सर वो तो राजी साहब ने रुकवा दी थी। राजी ने रुकवा दी थी? जी सर। मगर क्यों? सर मालूम नहीं, मैंने पूछा भी लेकिन उन्होंने मुझे डांट के खामोश करवा दिया और मुझसे कहा कि मैं इस मामले से दूर रहूं और अपने काम से काम रखूं। मगर आपको वजह तो पूछनी चाहिए थी। सर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर फैजान साहब ने मुझसे कहा कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही इसको डिलीवर करवा देंगे और राजी साहब से भी खुद बात कर लेंगे। ऐसा आपको फैजान ने कहा? जी सर। सर अब तो माशाल्लाह वो ऑफिस को टाइम देने लगे हैं और परसों रात तो वो 9 बजे तक रुके हुए थे। और भी उनको कुछ मालूम करना होता है, कुछ डिस्कस करना होता है तो मुझसे बात कर लेते हैं। और सर अब तो ये आलम है कि वो ऑफिस का काम घर भी ले जाने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, राजी को मेरे कमरे में भेजिए। सर राजी साहब तो ऑफिस में नहीं है। नहीं है तो कहाँ है? सर पता नहीं, और अब तो वो काफ़ी देर देर तक ऑफिस से गायब रहने लगे हैं। नहीं, वो मुझे पता है कहाँ गया होगा। आजकल उसका घर पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यकीनन वहाँ गया। एनीवेज आप देखिए, मैं करता हूँ आपसे बात। जी सर। थैंक यू। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस मेरी सालिक से मीटिंग करवाओ। हाँ, इतने पैसे नहीं है अभी अकाउंट में, जितने भी हैं एक साथ निकलवाए ना तो पापा को पता चल जाएगा। इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि फूड फैक्ट्री का सौदा करवा लेते हैं, ठीक ठाक पैसों में चली जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके, हम मीटिंग में सॉर्ट कर लेंगे सब कुछ। ओके बाय। आप बाबा की फैक्ट्री बेच रहे हैं? इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं आप? अपने ही बाप के साथ धोखा क्यों? चुप के बातें सुनने की आदत नहीं गई तुम्हारी? मैं छुप के बातें नहीं सुनती, बल्कि आप छुप के बातें करते हैं, और जो काम छुप छुप के होते हैं वो गलत होते हैं और नुकसान देते हैं। तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनूंगा मैं आदि। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप बाबा की फैक्ट्री क्यों बेच रहे हैं? उन्होंने आपके नाम इसलिए की थी ताकि आप उसको आगे बेच दें? तुम किस हैसियत से मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रही? और तुमने गलत सुना है, फैक्ट्री नहीं बेच रहा मैं। मैंने सब सही सही सुना है, आप मुझे झुठला नहीं सकते। तुम्हें क्या पता है बिजनेस के बारे में जो इतना सब कुछ बोले जा रही है? बाबा के इल्म में जरूर आना चाहिए कि आप उनके पीठ पीछे क्या करते फिर रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। ओके, बेच रहा हूँ फैक्ट्री, लेकिन बाबा से छुप के नहीं, उनसे पूछ के, उनके मशवरे पे, उनसे एडवाइस लेके बेच रहा हूँ। मतलब मैं उनके साथ बैठता हूँ बिजनेस में, उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा से अंडर एस्टिमेट करती आई हो मुझे। तुम्हें लगता है मुझे काम ही नहीं आता, सिर्फ राजी को काम आता है। बाबा ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, लेकिन ट्रस्ट की बात मैं तुमसे क्यों कर रहा हूँ? आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तुमने जो समझना है समझो।
आप नताशा को मुंह दिखाई में क्या दे रही हैं? क्या? मुझे तो लगता है कि जो राजी ने जो नया घर बनाया ना अपना बंगला, आप वो उसको मुंह दिखाई में दे दें, कैसा रहेगा? यार एक दफा फिर सोच लो। नहीं बताएगी, इससे पहले भी कुछ नहीं बताया बाबा को उसने। यार जिस तरह तुम भाभी को ब्लैकमेल कर रहे हो वो भी तुम्हें कर सकती हैं। मेरे जैसी नहीं, कह रहा हूं ना, नहीं बताएगी। फैजी ये भी तो हो सकता है कि तुम भाभी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि तुम इसी सोच में रहो, है ना, और हमारा बना बनाया प्लान खराब हो जाए। से गलती हो गई यार, उसकी प्रेजेंस में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एंड आई हैव नो क्लू व्हाट टू डू नाउ। बताओ क्या करूं? देखो एक हल तो है जिससे तुम्हारी इस गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन आई एम लिसनिंग। सबसे पहले तो तुम्हें 100% फोकस भाभी पे करना पड़ेगा। अपना रिलेशनशिप भाभी के साथ सही करो, वो पुरानी मोहब्बत जगाओ यार, ठीक है? फोकस ऑन हर। आई डोंट नो। ठीक है, ये भी करके देख लूंगा, बट आई डोंट नो। देखो यार फैजी, जब तक तुम्हारा रिलेशन भाभी के साथ दोबारा से नॉर्मलाइज नहीं होगा ना यार, तब तक we cannot move to the next step of the plan. फैक्ट्री का मामला भी बस हल हो जाए। अब हो जाएगा फैक्ट्री का मामला भी हल यार। मैंने 1-2 लोगों से बात की है, कुछ दिनों में जवाब आ जाएगा। अच्छा वो सालिक से कब मिलना है? सालिक कल परसों की मीटिंग अलाइन करवाता हूँ मैं सालिक भाई से। होपफुली तब तक प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे। यार ये प्रॉपर्टी वाले मामले को ना अपने जहन से निकालो। योर 100% फोकस शुड बी भाभी राइट नाउ, ठीक है? अगर तुम्हारा रिलेशनशिप वापस नॉर्मलाइज नहीं हुआ ना, तो ये प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, ये सारी चीजें वुडंट मैटर। पैसे वैसे वुडंट मैटर। पता नहीं चीजें कैसे इतनी मेसअप हो जाती हैं, and I don't understand. That's life, man. You know that. सफदर राजी को सलामी में टावल फैक्ट्री दे रहे। क्या? क्या आपको नहीं मालूम था? अरे आपा, आप तो बड़ी परेशान लग रही हैं। मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुश होंगी, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगी। मैं तो आपसे ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं, रातों रात को करोड़पति बना देने वाली मेरी बेटी से हंसी को शादी करने में क्या एतराज था? क्या वजह थी? नहीं शीना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़े, मैं तो सोच रही हूं कि हम शादी की तैयारी क्यों ना करें। हाँ, क्या ख्याल है आपका? हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा ये बताएं, आप नताशा को मुंह दिखाई में क्या दे रही हैं? क्या? मुझे तो लगता है कि जो राजी ने जो नया घर बनाया ना अपना बंगला, आप वो उसको मुंह दिखाई में दे दें, कैसा रहेगा? ये आप राजी से बात करेंगे ना? हाँ, कर लूंगी बात। मामा, आपको क्या जरूरत थी पप्पो से घर की डिमांड करने की? क्यों? इसमें गलती क्या है? जहां पे तुम्हारी वजह से उनको इतना कुछ मिल रहा है, तो वे क्या मामूली सा घर तुम्हारे नाम नहीं कर सकते?
मामा बाबा ऑलरेडी मेरे नाम इतना सब कुछ कर चुके हैं। That's enough for me. Just रहने दो। जब सफ्तर एक पूरी फैक्ट्री उसके नाम कर सकता है तो क्या वो एक घर तुम्हारे नाम नहीं कर सकता? माँ वो घर राजी ने इतनी मेहनत और मोहब्बत से बनाया है, वो मेरे नाम क्यों करेगा? अगर वो नहीं करेगा ना तो मैं करवाऊंगी। मामा प्लीज, राजी मेरा होने वाला हस्बैंड है, हाँ प्लीज कुछ भी ऐसा ना करें कि वो मुझसे नाराज हो जाए। देखो, शौहर की हर चीज पे बीवी का हक होता है, और अगर तुम ये हक जताती हो ना तो तुम कोई जुर्म नहीं कर रही हो। मामा पर राजी हमारे बारे में क्या सोचेगा? That doesn't matter, वो मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम सफ्तर कमाल की इकलौती बेटी हो, करोड़ों की वारिस हो तुम। अगर वो तुमसे शादी करके अपना स्टेटस चेंज कर सकता है ना, तो तुम भी उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकती हो। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं राजी से सच्ची मोहब्बत करती हूँ और ये सारी चीजें मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। आप प्लीज पप्पा को बुलाएं और उनको बताएं हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। नेवर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें समझ आ रही है ना? और देखो, तुम जो है ना इन चीजों से जरा आउट रहो। ये सारा कुछ मैं करूंगी और मैं करवा के रहूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी की तैयारियों पर फोकस करो, समझ आई है? अब जाओ यहां से। अम्मी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी फैक्ट्री में। पर तुम्हें तो सलामी में दे रहे हैं ना। सलामी में फैक्ट्री? अम्मी करोड़ों का कारोबार होता है, कौन देता है सलामी में इतनी महंगी चीज? और किसी का तो पता नहीं है, पर वो तुम्हारा मामू है सफदर। कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए। इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकता अम्मी। पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें दे रहे हैं, वो अपनी बेटी को दे रहे हैं। जिसको भी दे रहे हो, लेकिन मुझे फिर भी नहीं चाहिए। खामखा सब नाराज हो जाएंगे अम्मी। और तुम्हारी ममानी शीना, उसे तो सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। वैसे तुम कोशिश करके देख लो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे मामू मानेंगे। अरे अपनी खुशी और हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को दे रहा है जो दे रहा है, और वैसे भी जायदाद में दोनों बच्चों का हिस्सा है। पर मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम ये सलामी ना ही कबूल करो तो अच्छा है, वरना अरे तो तुम्हें भी तो फिर मुंह दिखाई उतनी ही महंगी देनी पड़ेगी ना। बात वो नहीं है, लेकिन मेरे इनकार करने पे क्या मामू जान मान जाएंगे? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। फिर भी तो फिर तुम निकाह वाले दिन ना इनकार कर देना लेने से। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन अब कुछ हो भी तो नहीं सकता ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ही कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? कैसी है नई यूनिवर्सिटी? फ्रेंड्स बनी? यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है,
और एक दोस्त बनाई है मैंने, इससे ज्यादा दोस्त नहीं बनाऊंगी। क्यों भाई? क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे साथ हो गया ना, उसके बाद दिल बहुत छूट के मैं आप ही। क्या हो गया है? तुम्हारी फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी थी तुम्हारे साथ, फिर ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ, दोस्तें तो अच्छी थी, लेकिन आप ही मैंने सोचा कि मैं लेक्चर के बाद सीधा सीधा रूम में जाया करूंगी, हॉस्टल में, और कैफेटेरिया में भी नहीं बैठूंगी, कोई दोस्त नहीं बनाऊंगी। और जो हफ्सा को दोस्त बनाया है वो भी सिर्फ इसी वजह से कि वो मेरी रूममेट है। अरे अरे, क्या हो गया फिजा? पागल हो गई हो क्या? तुम तो मेरी बहुत समझदार बहन हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ही प्लीज, आप मुझे फोर्स ना करें, बल्कि मेरी हिम्मत और हौसला बने। जो सब कुछ हो गया है उसके बाद अब दोबारा ये सब फेस नहीं कर सकती हूँ मैं। लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि ये सब दोबारा होगा तुम्हारे साथ? पहले भी तो किसी ने नहीं बताया था, फिर भी कितनी जिल्लत और रुसवाई हुई। और ऐसे भी आप अम्मी लोगों से कुछ डिस्कस मत कीजिएगा, मैंने राजी भाई को फवाद के बारे में बताया। क्या फिजा? आप ही प्लीज, आप अम्मी लोगों को नहीं बताएगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले आखिर उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया क्यों, इन सब के पीछे वजह क्या थी। मेरी जिंदगी खराब की है उस, और मैंने राजी भाई से कह दिया जितनी सख्त सजा मिले उसे उतना अच्छा, क्योंकि जितनी अजियत वो मुझे दे चुका है, मैं अब उसका करियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। सफदर अंकल ने फैजान के नाम फैक्ट्री के साथ साथ बिजनेस के काफी शेयर्स भी कर दिए। अच्छा, इतना कुछ हो गया फैजान के नाम? हाँ, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। वैसे मुझे इससे क्या फायदा, वो तो अपना सब कुछ वैसे ही हादिया पर लुटाता है। नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है। फैजान के और हादिया के ताल्लुकात आजकल कुछ ठीक नहीं है। तुम चाहो तो इस वक्त जितना चाहो उससे निकलवा सकती हो। अच्छा, मगर ये सब कैसे होगा? ये भी मैं बताऊं। तुम कॉल हिम, फोन करो उसे, इमोशनल बातें करो, टेल हिम दैट यू मिस हिम, खुद ही भागा चला आएगा। That's not a bad idea. लेकिन अगर वो ना आया तो? वो आएगा। अच्छा ये बताओ, और क्या इन्फॉर्मेशन दी उसने? कुछ नहीं, बाकी वो अपने डैड की गुड बुक्स में आने के लिए आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। That's about it. और वो सालिक के केस का क्या बना? सालिक का केस वो भी हो जाएगा 2-3 दिन में। राजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। फिजा ने आपको फवाद के बारे में बताया था?
कुछ पता चला? वो लड़का क्यों कर रहा है ये सब? अभी तक तो नहीं। वो लड़का यूनी छोड़कर नवाबशाह भाग गया है। अगर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कोशिश करूंगा कि वो जहां भी हो उसे पकड़ लूं। उसने क्यों ऐसा किया ये तो नहीं जानता, लेकिन वो जहां भी होगा मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसे पकड़कर उसे सच निकलवा लूंगा। आप क्यों कर रहे हैं ये? सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। अगर देखें हादिया जी, आप मुझे पहले भी इस बात पे रोक चुकी हैं। मैं ये सब कुछ सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा हूं। फिजा मेरी बहनों जैसी है। आप प्लीज मेरी नीयत पर शक करके मुझे मेरी नजरों में गिरा रही हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो लड़का जो भी है, जहां भी होगा, उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। दुआ कीजिएगा। सबसे पहले तो तुम्हें 100% फोकस भाभी पे करना पड़ेगा। अपना रिलेशनशिप भाभी के साथ सही करो, वो पुरानी मोहब्बत जगाओ यार, ठीक है? फोकस ऑन हर। देखो यार फैजी, जब तक तुम्हारा रिलेशन भाभी के साथ दोबारा से नॉर्मलाइज नहीं होगा ना यार, तब तक वी कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्लान।